ओम शांति। संगम योग विशेष परमात्म प्यार, ईश्वरीय पढ़ाई और भगवान के साथ भिन्न भिन्न संबंधों के अनुभवों का खजाना अनुभव करने का ये ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन का काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन साथ साथ जो हमारा ईश्वरीय परिवार है उसकी दुआएं और उनकी शुभ भावनाएं और उनका समय प्रति समय स्नेह भरा व्यवहार जो है हमारे जीवन को कैसे नया जीवन देता है। दुआएं जिसको बाबा कहते हैं कि लिफ्ट का काम करती हैं, इसका एक उदाहरण आज मैं अनुभव में अपने में सुनाऊंगा आपको। तो इस अनुभव के सत्र में आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शरीर का नाम बीके संजय और लौकिक आयु 45 वर्ष। लौकिक जन्म हिमाचल में हुआ, लेकिन अलौकिक जन्म लॉरेंस रोड दिल्ली से शुरुआत हुई हमारे अलौकिक सफ़र की, जो आज से 20 वर्ष पूर्व मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 15 वर्ष से मैं अभी यहाँ शांतिवन में साउंड डिपार्टमेंट में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। 20 वर्ष पहले जब मैं अपना बीएससी की पढ़ाई करके हिमाचल से इधर लॉरेंस रोड में हमारा घर था, रहने का रेजिडेंस था और फादर का बिजनेस था करोल बाग में दिल्ली में। फिर मुझे एक दिन एक रिलेटिव के घर हम गए हुए थे। हमारी लौकिक माता जी की बुआ जी हैं, वो आई हुई थी, बुजुर्ग माता जी हैं। तो वो आपस में ही बात कर रहे थे कि मैं रोज़ क्लास में जाती हूँ और मुझे इस बार भी प्राइज़ मिला है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने बोला ये माता जी तो बूढ़ी हैं, ये कौन सी क्लास में जाती होंगी। तो मैंने बीच में ही उनको रोकते हुए पूछ लिया। मैंने बोला माता जी आप कौन सी क्लास में जाती हैं। क्लास में तो मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। तो बोला तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम चुप रहो। मेरे को ऐसे चुप करा दिया उन्होंने। फिर वो आपस में बातें करने लगे। वो जनवरी मास का एंड था, तो जनवरी में जैसे सभी सेंटर्स पे योग के विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम रखते हैं, तो ऐसे ही वो भी वो प्रोग्राम अटेंड करती, पांडव भवन में जाती थी, करोल बाग पांडव भवन में। तो वो हर बार प्राइज़ लेती होगी योग, जो 1 घंटा योग रखते हैं मुरली से पहले। तो फिर कोई बात हुई और फिर उसने वो क्लास की बात की, कुछ उसमें क्लास शब्द इन्वॉल्व हुआ। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई। मैंने बोला बाद में पूछता हूँ। अभी जब जैसे वो फ्री हुए फिर मैंने उनको रोका और मैंने पूछा। तब उन्होंने बताया कि मैं एक सेंटर में जाती हूँ, वहाँ मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो भले ही आना। तो पांडव भवन का एड्रेस दिया उन्होंने कि मैंने बोला मैं तो जाता हूँ, वहाँ फादर की शॉप्स हैं करोल बाग में, तो जाना आना तो होता ही है। तो गया अगले दिन, तो वहाँ फिर वो म्यूज़ियम मुझे समझाया गया और जैसे ही म्यूज़ियम समझा तो मुझे एकदम बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला यही तो ज्ञान सुनने वाला है। हालांकि पहले मैं एक संस्था में जाता था, वो वहाँ एक गुरुजी हैं जो वहाँ हमारे माता पिता भी जाते थे और लौकिक संबंधी वहाँ जुड़े हुए थे, तो मैं भी जुड़ा हुआ था, बीच बीच में जाता रहता था। लेकिन उसमें कोई इतना मेरे को वो नहीं लगता था कि ये बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि नियमों में बड़े वो स्मूथ थे, कोई खास पक्के नियम नहीं थे। तो मैंने सोचा ये कोई खास नहीं लगती है संस्था, लेकिन मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग नियम हो, जो मतलब हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकें। तो ऐसे करते करते जब उन्होंने म्यूज़ियम समझाया, उसके बाद उन्होंने फॉर्म दिया एक फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने जब फॉर्म भरा तो उसमें एड्रेस लिखा लॉरेंस रोड। तो उन्होंने बोला ये तो तुम्हारे घर के पास है सेंटर। मैंने बोला ठीक है, एड्रेस लिख दिया उन्होंने। मैं गया सेंटर पे और तुरंत वहाँ क्लास चल ही रही थी, 4-5 बजे का समय होगा तो शाम का, और क्लास चल रही थी। तो मैंने वो दिया कागज़, मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं आया हूँ और मुझे ये करना है। तो उन्होंने बोला कल गुरुवार है और कल से आप आइए, अभी तो क्लास चल रही है। गुरुवार के दिन 3 फरवरी 2000 में ये मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ और पूरा विधि पूर्वक बहुत ही लगन से प्यार से मैंने बाबा की ये ज्ञान को स्टार्ट किया और बहुत ही विधि पूर्वक तो करते करते मतलब बिना किसी ब्रेक के। उसके बाद उन्होंने माता जी ने बीच बीच में फ़ोन करते रहते थे, बोला जब तुम्हारा कोर्स हो जाएगा तो फिर आना इधर करोल बाग में, जब इधर चक्कर लगे तुम्हारा फादर के पास, तो गुलजार दादी जी संडे के संडे क्लास कराती हैं, तो आप आना, फिर मैं मिलाऊंगी। तो मैं एक दिन गया था उधर शॉप पे, तो सुबह ही मैंने बोला चलो जाते हुए इधर से मिलते जाएंगे। मुरली क्लास मैंने वहीं पर की और क्लास के बाद गुलजार दादी ने क्लास कराई। क्लास के बाद दादी जी मिलते थे, टोली दी।
तो दादी जी ने मेरे को देखा और पूछा मेरे को कि नए लगते हो। मैंने बोला हाँ जी दादी जी, मैं पहली बार ही आया हूँ, मिल रहा हूँ आपसे। तो दादी जी ने कहा कहाँ से आते हो? फिर मैंने बोला लॉरेंस रोड। बोला जहाँ भी हो मुरली रोज सुनना। वो दादी जी का शब्द मेरे लिए जैसे वरदान बन गया। मुझे इतना महत्व नहीं था उस टाइम की क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जैसे वरदान मेरे लिए साबित हुआ। वो फिर धीरे धीरे पता लगा मुझे कैसे कैसे बिना मेहनत के मतलब मुरली के प्रति लगन, अमृत वेला और चार्ट रखना, ये सब मेरा शुरू से ही स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मुझे पता चलता गया कि ये चार्ट रखना होता है, मुरली का इतना महत्व होता है, अमृत वेला और मुरली आज तक कभी मिस नहीं हुआ। तो कई बार हमारा गांव में जाना होता था हिमाचल में 8, 10, 15 दिन के लिए, तो वहाँ मुरली की दिक्कत होती थी। उस टाइम ये साधन सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी कि मोबाइल से सुन लें या प्रिंट आउट निकाल लें। तो वहाँ जो सेंटर था वो 20-25 किलोमीटर हमारे घर से था। तो बस भी सुबह या शाम को जाती थी। सुबह अगर मुरली सुनने गए तो शाम को ही आ पाएंगे, ऐसा हालत होता था। तो एक बार 2 बार ऐसे जाना होता था, फिर घर वाले भी नाराज, भाई ये तो आया है या इधर भी घूमते रहता है, ऐसे ऐसे करके मुश्किल होता था। एक बार तो मुरली सुनने उधर आया सेंटर पे, और क्या हुआ कि वो सेंटर ही बंद था। मतलब वहाँ पे बहन जी जो थी मधुबन गई हुई थी। मैंने फ़ोन मिलाया, बहन जी आप है नहीं, मैं तो इधर मुरली सुनने आया हूँ। बोला मैं मधुबन गई हूँ, आप दूसरी जगह सेंटर में सुन लो। मैंने बोला वो सेंटर कहाँ है? वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर था, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर। तो मैंने वहाँ से बस पकड़ी और मैं वहाँ दोपहर 3 बजे पहुँचा। और मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने नियम रखा हुआ था कि मुरली सुनने या पढ़ने के बाद ही भोजन या कुछ भी खाता था। तो वहाँ पहुँचा 3 बजे, तो वो रेस्ट कर रहे थे। एक बहन आई बाहर, बोला भाई क्या बात है? मैंने बोला मुरली नहीं पढ़ी है, मैं मुरली पढ़ने सुनने आया हूँ। बोला मुरली ले लो, पढ़ लो। पढ़ लिया मैंने मुरली। फिर मैं चला गया वहाँ से, लेकिन मेरे को रात हो गई वहाँ पे वापस आने में। तो फिर वहाँ हमारे एक रिलेटिव थे, रात को मैं उनके यहाँ रहा। फिर अगले दिन ऐसे ऐसे करके मुरली का मतलब ये रखा था कि मुरली कभी मिस नहीं होने देनी। ऐसे करते और भी कई घटनाएं हुई मुरली के लिए मतलब, लेकिन बाबा ने ऐसे कराया कि कभी मिस नहीं होने दी। उसके बाद ये सफ़र चलता रहा, और जैसे ही हमारे 8-10 महीने हो गए तो बाबा मिलन के लिए निमंत्रण आया। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी ने बोला भाई अभी तो आपका समय हो गया है, और भी सभी भाई बहनों ने फॉर्म भर दिया है मधुबन जाने के लिए, आप भी भर दो। तो मैंने वो फॉर्म देखा, उसमें जो नियम लिखे थे उसमें जैसे शुद्ध खान पान, ये तो उसमें लिखा था कि अज्ञानी के हाथ का नहीं खाना है। तो मैंने बोला दीदी अभी तो शायद मैं नियमों में पूरा फिट नहीं हूँ। तो दीदी ने बोला ऐसी क्या बात है? मैंने बोला ये जो लिखा है अज्ञानी के हाथ का, तो मैं बनाता तो खुद हूँ, लेकिन फादर भी बीच में कभी कभी जो है सब्जी बना देते हैं, काट देते हैं ऐसे ऐसे। तो बोला फिर ये आप ठीक कर लो, अभी तो 1-2 महीने हैं, दिसंबर में जाना था। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने प्रयास किया और थोड़ा घर में थोड़ा हुआ भी ऐसा आगे पीछे, लेकिन मैंने उस नियम को थोड़ा पक्का किया। और फिर जैसे ही हम बाबा मिलन के लिए तैयार हुए आए, तो ट्रेन में भी मेरा था वेटिंग में, और मेरा सारा रात जो है घूमने फिरने में ही निकल गई, ट्रेन से इधर से उधर सीट देखने में। जयपुर आके मुझे कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचे तो शांतिवन में फुल हो चुका था, दिसंबर 2000 की बात है। तो फुल है। फिर जो हमारे साथ बहन जी आई थी उन्होंने बोला भाई इधर तो फुल हो गया, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो, बहुत लक्की हो। मैंने बोला इसमें लक्की की क्या बात है, सीट ही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी आपको मधुबन में मिलेगा। तो मैंने बोला तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं था कि ऊपर रहना और नीचे रहने में क्या अंतर है। बोला वहाँ तो और ही तपस्या होगी। तो वहाँ मिला हमें रहने के लिए, 3 दिन थे बाबा मिलन में। अभी वहाँ तो मैंने ये अनुभव किया कि चलते फिरते योग लग रहा था, बिंदु रूप का, वो भी कोई मनन चिंतन करने का भी हम कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे, बस इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं। तो ऐसे बिंदु रूप स्टेज ऑटोमेटिक ही बनी हुई। और वहाँ मैंने देखा कि मेरी नींद 2 बजे खुल जाती थी, और मैं शांति स्तंभ पे जाता था योग करने। पहले दिन बैठा जैसे योग करने, और क्या हुआ पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चला, और एकदम ऊपर चला गया जैसे मैं, और बहुत ऊंचा ऊंचा जाता गया, और एकदम फरिश्ते रूप में बाबा मुझे सामने दिखाई दिए। तो जैसे ही मैं बाबा के सामने गया, और बाबा ने जैसे मेरे गले में फूलों की माला डाल दी,
और बस फिर मैं नीचे आ गया, एकदम नीचे आया शरीर में, और फिर बाह्य मुक्ता में आने का कोई मन नहीं हो रहा था। इतनी अलौकिकता, इतनी गहराई की अनुभूति हो रही थी। फिर ऐसे करते पहला मिलन हुआ ये, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 2003 तक मतलब ज्ञान योग में ऐसे एकदम स्मूथली, कोई विघन नहीं। तो कई बोलते थे भाई ज्ञान मार्ग में तो बहुत विघन आते हैं। मैंने बोला ऐसा तो मुझे कोई फील ही नहीं हुआ। पहले मैं शाम को क्लास करता था, फिर वो जैसे पता चला कि सुबह क्लास होती है और वो ज़रूरी होती है, तब फिर मैंने अपना टाइमिंग शिफ्ट किया, क्योंकि मैं जहाँ इंस्टीट्यूट में जाता था वो मेरा मॉर्निंग टाइम था, तो मैंने उसको सेट किया और मैंने अपना मुरली क्लास सुबह किया और शाम का जो है वो योग का कंटिन्यू रखा। योग में मुझे एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं बैठा था योग में और बाबा ने मुझे ऊपर खींच लिया और अपनी हथेली पर ऐसे रखा है मुझे। बाबा तो पूरा मतलब धरती से लेकर आसमान तक इतना बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ये तो बहुत बड़े बाबा तो है। तो बाबा ने ऐसे मुझे हथेली पर रखा है और दूसरे हाथ से ऐसे मुझे ऐसे कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो मैंने बोला बाबा थोड़ा हाथ तो खोलिए, अब तभी तो मैं आपको देख पाऊँगा। तो बाबा ने ऐसे हाथ खोला और बाबा ने ऐसे दृष्टि दी, शक्ति भरी कि बच्चे, तुम्हें कोई भी विघन या समस्या हरा नहीं सकती है। तुम माया जीत हो, प्रकृति जीत हो, विघन जीत हो। तो ऐसा सुन के बड़ी शक्ति मिली और ये मैंने फिर कंटिन्यू रखा, कभी मिस नहीं करने का कभी ख्याल भी नहीं आया। तो जब मैं ये देखता था कि सुबह शाम कई सेवादारी भाई बहनें जो क्लास के होते थे वो अपना अपना टाइम निकालते थे, सेवा करने आते थे, मुझे लगता था ये सेवा तो करते हैं लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना चाहिए। जैसे बाबा 4 सब्जेक्ट की बात करते थे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मैंने बोला ज्ञान तो कर रहा हूँ, योग भी कर रहा हूँ, धारणा तो जैसे जैसे इसमें ज्ञान योग में पक्का हो रहा हूँ वैसे वैसे धारणा भी आती जा रही है, लेकिन ये सेवा वाला सब्जेक्ट तो मेरा छूट रहा है। तो फिर मैंने बोला अगर मैं दीदी से बोलूँगा तो दीदी फिर ऐसा टाइम बताएंगे तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा सेवा। मैं बिज़ी था, भोजन भी अपना खुद बनाना और इंस्टीट्यूट में जाना, फिर पार्ट टाइम एक जॉब भी ज्वाइन किया था। एक दिन शाम को ऐसे योग किया और उसके बाद जैसे उठा तो बाहर गमले वगैरह सूख रहे थे, वो पौधे उसमें लगे हुए थे। मैंने बोला ये सेवा अच्छी है, तो पानी उसमें डालना शुरू किया। फिर रोज़ का मैंने वो वाला रूटीन बनाया। फिर एक दिन ऐसे ही गुरुवार का दिन था, तो एक वहाँ डस्टबिन थी, उसमें वो बहुत ओवरफ्लो हो रहा था डस्ट, तो बाहर गिरा हुआ था काफ़ी देर। मैंने बोला इसको आज डाल के आते हैं। तो वो जो कचरा पात्र बहुत बड़ा जो कचरे का घर होता है वो दूर था थोड़ा, तो उसमें जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता था और बाज़ार में से जाना पड़ता था। और मैं अपना ऑफिस से या जो भी ड्यूटी करके आता था वो मेरी ड्रेस वगैरह ऐसे होती थी उसी हिसाब से। तो मैं पहले थोड़ा सा हेजिटेशन आया कि ये पहन के मैं कैसे जाऊँगा बाज़ार में से वो डस्टबिन लेके, लेकिन मैंने बोला ये देही अभिमान्य बनने का तो ये सबसे अच्छा मौका है और समय भी कम लगेगा सेवा में, और इससे कई और विघ्न बाधाएं जो अपने आंतरिक होती हैं सूक्ष्म देह के प्रति या और भी मान मर्तबा जो भी होता है उसका, तो मैंने वो उठाया और चल पड़ा। और बस अपने जो योग से तो उठा ही था और योग युक्त स्थिति में जैसे बाबा बोलते थे अपने हर कदम में पद्मों की कमाई करते चलो, ऐसे योग युक्त होके वो जाता रहा और करके आया। एक दिन ऐसे करते करते दीदी को एक दिन पता चल गया भाई ये रोज़ ये डालता है, वो जो लगाई हुई थी साफ़ करने वाली वो बेचारी खाली जाती थी। फिर लक्ष्मी दीदी ने एक दिन मेरे को बुलाया और बिठा के समझाया कि भाई ये जो है दूसरे भाई बहन भी देखते हैं और वो अच्छा नहीं लगता और हमने तो लगाई हुई है सफाई वाली, तो आप क्यों करते हैं। मैंने बोला दीदी ये तो मेरे को फिर मौका ही नहीं है करने का और मैं क्या करूँगा, मुझे टाइम के हिसाब से किसी को पूछना भी नहीं पड़ता और कम समय में हो जाता है। फिर उन्होंने युक्ति से किसी दूसरे भाई को मेरे से पहले कर देता था, ऐसे करके उससे फिर मैं मुक्त हो गया। फिर मुझे वो बोर्ड लिखने की सेवा दी, उसमें मैं मुरली का सार, वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे ऐसा लिखता था सुबह सुबह। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। तो मैं सोचता था विघ्न कोई आया नहीं, वो लोग बोलते हैं बहुत विघ्न आते हैं। तो फिर 3 साल के बाद राजीव भाई जो अभी इस दुनिया में नहीं है वो काफ़ी मेरे करीब रहे, उनके साथ चिट चैट होती थी। तो उनको मैंने एक दिन बोला ऐसे ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसने बोला आह्वान क्यों कर रहे हैं, विघ्न तो अपने आप ही आ जाते हैं। मैंने बोला लेकिन परीक्षा कैसे होगी, पता कैसे चले हमें कि हमारी स्थिति या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं नहीं। तो बस थोड़े ही दिनों में वो आह्वान पूरा हुआ और सभी परीक्षाएं एक साथ आनी शुरू हो गई। उसमें सबसे पहले शरीर की परीक्षा आई जो मुझे
किडनी में स्टोन थी, तो उसकी पेन शुरू हुई और ड्यूटी में जाता था, बिजी था, तो नहीं करा पाया ट्रीटमेंट, तो वो बढ़ रही थी धीरे धीरे। फिर जहाँ मैं काम करता था वहाँ से हमारा टाई अप था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहाँ बीच बीच में मुझे वीकली जाना पड़ता था सर्टिफिकेट के लिए या बच्चों के एडमिशन के लिए, MCA BCA के बच्चों के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 3 दिन के लिए रुकना पड़ गया, कुछ काम बना नहीं और मुझे वहाँ रुकना पड़ गया, और मेरा भोजन का इंतजाम मैंने किया नहीं था। जो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में सेंटर था वहाँ मैं मुरली तो सुनता था पहले भी, लेकिन उन 3 दिनों में मैं जा रहा था सुबह, वो बहन जी देख रही थी मेरे को कि रोज़ आता है और ये तो दिल्ली से आया हुआ है वो, और मैंने धर्मशाला में वहाँ एक कमरा ले लिया सस्ते में। तो उन्होंने पूछा भाई खाने पीने का कैसे होता है तुम्हारा, तो मैंने बोला बहन जी मैं तो केले और दूध वगैरह ले लेता हूँ। उन्होंने बोला उससे हो जाता है तुम्हारा, मैंने बोला हाँ हो जाता है, फिर 2 बार पी लेता हूँ मैं। उन्होंने बोला भाई इधर अगर आपको ज़रूरत हो तो इधर कर सकते हो, तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती थी, इसलिए मैंने बोला भाई मैं सेवा तो कुछ नहीं करता हूँ, बहनों से सेवा लेना तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बोझ चढ़ जाएगा, और वो तो इतनी औरों की सेवा करते हैं, उनको फ्री रहना चाहिए। तो फिर ऐसा करके मैं इतना वो फ्री नहीं फील करता था, तो मैं उससे क्या हो गया मुझे जॉइंटिस हो गया। तो स्टोन थी उसकी मैं दवाई खा रहा था और भोजन मैंने खाया नहीं 2-3 दिन, और उसके बाद वो दवाई कंटिन्यू रखी, वो गर्म थी बहुत। तो क्या हुआ कि जॉइंटिस हो गया तो लीवर पे इन्फेक्शन हो गया। फिर मैं जब दिल्ली आया वापस तो काफ़ी बीमार हो गया, फिर मैं जॉब से छुट्टी कर दिया और उधर रहने लगा। फिर सेंटर के भाई बहनें और जो भी दीदी ने काफ़ी मदद की, जो वहाँ पे राजीव सिंघल जी, डॉक्टर राजीव सिंघल हैं, सुशीला माता का बेटा और उनकी बेटी डॉक्टर अनु, उन्होंने काफ़ी मदद की। और फिर ऐसे ही फिर लौकिक की तरफ से भी अचानक एकदम पेपर आ गया, वो जो शादी का मेरा चक्कर था वो चल पड़ा, उन्होंने शादी की परीक्षा रख दी, रिंग सेरेमनी रख दी हुई थी, और मुझे हिमाचल में जाना पड़ना था, और सभी रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे हुए थे और दूसरी तरफ वाले भी वो रिश्तेदार इकट्ठे थे, फाइनल कर ली हुई थी घर वालों ने बात ऐसे। तो मुझे तो घेर लिया था सबने कि भाई अभी जो है फाइनल कर दो, आप मान जाओ, नहीं तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। तो फिर मैं ऐसे में मतलब बड़ा कश्मकश में बस गया था। उस टाइम भी 5-7 दिन लगे थे वहाँ, काफ़ी इधर ले जाओ, कभी कहीं ले जा रहे थे, कभी कहीं ले जा रहे थे, किसी ज्योतिषी के पास, किसी साधु के पास, किसी बड़े बड़े वो तांत्रिक वांत्रिक क्या क्या। तो एक बार किसी ज्योतिषी के पास भी ले गए थे, तो वहाँ पे उसने बोला भाई इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करो आप, इसके ग्रहों में बृहस्पति का ग्रह बैठा हुआ है और सूर्य और बृहस्पति दोनों एक साथ ही आ गए, इसलिए इसको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो आपको उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको फ्री छोड़ दो, इसको करने दो, जैसा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो थोड़ा सा पीछे हटे। तो ऐसे करके फिर उधर से भी, घर से भी थोड़ा उन्होंने बोला भाई अगर ये बात नहीं माननी है तो फिर आप जो है अपना इंतज़ाम देख लो। मैंने बोला बाकी तो मैं सारी बातें मानता हूँ, सिर्फ एक ही बात के लिए बोल रहा हूँ, ये तो हमारा नियम है। तो उन्होंने बोला भी ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर मतलब यही ऑप्शन लास्ट में आई कि मुझे मतलब कमल भाई वहाँ पास में ही है, तो दीदी ने बोला वहाँ रह लो फिर कुछ दिन अगर, तो कुछ दिन मैं वहाँ रहा ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी उसके लिए फिर जब स्कैन करवाया तो उन्होंने बोला कि ये आपको स्टोन वाला भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, इससे स्क्रैच पड़ रहे हैं आपके किडनी पर, और लीवर में भी इन्फेक्शन है, 2 एक साथ हो गए हैं। तो पहले आपको लीवर वाला करना पड़ेगा ठीक, तब जाके ये भी अर्जेंटली कराना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते सबकी मदद से, दुआओं से वो दोनों बातें कैसे सॉल्व हो गई। फिर द्वारका में हमारी कमला दीदी है, एक बार वो आए मेरे घर में ही, मुझे वहाँ से लेके गए आज़ादपुर में, उन्होंने एक दवाई वगैरह कराई, उससे वो लीवर वाला ठीक हो गया। फिर डॉक्टर राजीव जी अपने हॉस्पिटल में ले गए, कुछ दिन उन्होंने रखा, और फिर डॉक्टर अनु के पास उनके हॉस्पिटल में, वहाँ पे ये स्टोन वाला हुआ। लेकिन एक दिन में उन्होंने फ्री करवा दिया, सुबह ऑपरेशन करके शाम को छुट्टी कर दी, तो मुझे हॉस्पिटल में रहने का वो तकलीफ़ नहीं हुई, और राजीव भाई मेरे साथ रहे थे उस टाइम। ऐसे करते करते फिर मुझे किराए में रहना पड़ा आज़ादपुर में, एक छोटे से मतलब वहाँ पे इलाका ऐसा था कि कच्ची कॉलोनी थी और पानी भी वहाँ प्रॉपर नहीं होता था। तो हैंडपम्प का पानी होता था, उबाल के हम ऐसे उबालते थे एक पतीले में ठंडा करके, उसको छान के फिर पीते थे। और जॉब भी छोड़ दी हुई थी और घर से भी छुट्टी हो गई थी,
और शरीर की तो थोड़ा बहुत था ही, अभी वो रेस्ट पे बोला था मुझे, और मैंने फिर रूम चेंज किया, वहाँ आज़ादपुर चला गया और वहाँ से क्लास करने लॉरेंस रोड आता था। 1 रुपया वहाँ से किराया लगता था। अपना हैंडपम्प वाला पानी होता था, वो पिया नहीं जाता था, कभी कभी वो नहीं उबाला है तो फिर कैसे पियेंगे। तो वो बेचारा वो होता था नींबू का पानी वाला, जो उसके पास होता था साफ़ पानी, तो कभी कभी देखता था वो 25 पैसे मांगता था। तो मेरे पास तो किराया उतना ही होता था, भाई ये तो मैं मुरली सुनने जाऊँगा, तो फिर नहीं पीता था। तो ऐसा ऐसा करके मुरली मिस नहीं की। एक बार दीदी आए, लक्ष्मी दीदी, गाड़ी लेके, कमल भाई को लेके, सब चलो भाई इधर क्यों रह रहा है। तो मैंने बोला उधर तो फिर बहुत महंगा है। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, अभी आपको इधर ले चलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे करते करते 2004 में सेवा की टर्न थी मधुबन की, मधुबन में दिल्ली वालों की। तो उसमें मैं अभी अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझ रहा था सेवा के लिए। तो दीदी ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई चलो आपका टिकट जो है हम करा देंगे, और भी कुमार सब तैयार हैं, तो आपने भी जाना है। मैं ना कर रहा था, ऐसे 2-3 दिन ना करते, फिर दीदी ने फाइनल बोला आपका टिकट हो चुका है, आपको चलना है। मैंने बोला मैं सेवा तो कोई कर नहीं पाऊँगा, वहाँ जाके क्या करूँगा फिर सेवा की टर्न में। बोला नहीं, आपकी कोई हैवी सेवा नहीं होगी, आप आराम से रहना। तो 2004 में फर्स्ट टाइम सेवा में आया, और यहाँ मधुबन में पहुँच के हमें साउंड डिपार्टमेंट में ही पहले सेवा मिली, और हम 8 कुमारों को, 4 हम शायद उधर थे और 4 कैसेट काउंटर में या एवरल्दी में ऐसे थे। तो राजीव भाई, कमल भाई, ललित भाई, ऐसे ऐसे हम और भी थे कुछ। सुबह 3:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल पर जाना है, और जो भी दिन भर सेवा थी वो सब करते थे। बाबा मिलन हो गया, उसके बाद जाने का ही 1 या 2 दिन बचा था। तो एक दिन मैं बाबा के रूम में बैठा था ऐसे ही, तो बाबा को ऐसे बोलने लगा कि अभी जाने का समय तो हो गया है। तो वहाँ बाबा के जो वो रखा है, उसमें फूलों का एक गुलदस्ता रखा था छोटा सा। तो मुझे अचानक ही योग करते करते ख्याल आया कि देखो बाबा, ये आपके आगे किसी ने फूल रखे हैं, आपने स्वीकार कर लिए। ऐसे ही और भी कोई भी चीज़ रखते हैं तो आप तो स्वीकार ही कर लेते हैं। तो मैं भी तो आपका चैतन्य एक फूल हूँ, आप मुझे भी स्वीकार कर लो इधर ही। तो ऐसा मुझे ख्याल आया अचानक ही। तो मैंने बोला मैं आज आपको अर्पित ही करता हूँ, मैं भी तो चैतन्य फूल हूँ, भले ही मेरा कैसी भी खुशबू है नहीं है वो आपने भरनी है, आपको जैसी ठीक भरनी हो भरते रहना, लेकिन मुझे स्वीकार कर लो अभी आप, मैं तो अपने आप को अर्पण करता हूँ आपके यहाँ। बस इतना बोल के मैं चला गया, डिपार्टमेंट आया, और फिर सेवा चली रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप में से कोई रुक सकता है। तो मैंने बोले खुश हो गया, मैंने बोला हाँ मैं तो रुक सकता हूँ, मेरे तो एग्ज़ाम हो गए हैं, MCA पूरी हो गई है, अभी तो रिज़ल्ट आने वाला है, वो तो आता रहेगा बाद में, और कोई ख़ास जॉब भी नहीं है मेरी, अभी आएगी जब तो देखा जाएगा, अभी तो मौका है। तो उन्होंने बोला 15 दिन के लिए रुक जाओ। तो फिर मैं 15 दिन के लिए रुका। ऐसे करते करते वो 15 दिन आज 15 साल में बदल गए। तो ऐसी सेवाएं अभी भी उसी साउंड डिपार्टमेंट में चल रही हैं। और बाबा ने फिर सेवा भी ऐसी लाइट दी कि जो मतलब हैवी सेवा भी नहीं है, लेकिन उसमें पुरुषार्थ भी समाया हुआ है। जो मेरा शुरू से, जब मैं उधर क्लास करता था, योग करने आता था, तो मन में ये लक्ष्य रहता था कि मुझे कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बहुत बड़ी जॉब लेके 1 लाख 2 लाख की जॉब करके और पूरा स्ट्रेस या टाइम बाउंड होके अपनी लाइफ को ऐसा बर्बाद नहीं करना है। एक BK लाइफ ऐसी बनानी है जिसमें ईश्वरीय नियमों को लेकर साथ में एक सुंदर जीवन जीना है। पैसे के लिए अपने इस BK लाइफ को बेचना नहीं है, ऐसा मन में ख्याल आता था, लेकिन कोई रास्ता दिखता नहीं था। तो वो ख्यालात से ही जैसे बाबा ने वो किया। उसके बाद फिर अप्रैल मास तक वो सीजन पूरा हुआ। फिर मुझे एक बार आना पड़ा था बीच में, लॉरेंस रोड फिर आया, फिर घर में फिर वही किटपिट थोड़ी चल रही थी। फिर उसके बाद जो है फिर संपूर्ण रूप से घर से छुट्टी मिली, तब फिर जाके जब 2005 में फिर दोबारा मैं मई में फिर दीदी ने भेजा राजीव भाई के साथ। इसी जून में 19 तारीख को हम दोनों आए थे। तो फिर मैं सब सामान वगैरह लेके आ गया था। फिर राजीव भाई मुझे छोड़ के वापस गए। फिर उसके बाद मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई वो, जबकि मैंने कोई खास परहेज भी नहीं किया था उस टाइम। तो कई बोलते थे अगर सही तरीके से पानी नहीं पिया या पूरी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं की, रेस्ट नहीं की, तो दोबारा ये तकलीफ हो जाती है। तो मैंने उसके बाद भी स्कैन कराया, लेकिन ना ही मुझे कोई वैसी पेट दर्द हुई, ना ही कोई तरह की तकलीफ हुई। और उसके बाद सब अच्छा। 2005 में जब मैं इधर
आया तो उस टाइम दादी प्रकाशमणि थी, और उनके साथ का एक बहुत अच्छा अनुभव ये था कि दादियों के समीप हमें जाने का चांस मिलता था साउंड की सेवा के कारण। तो दादी जी कॉटेज में मीटिंग थी सीनियर्स की, और मीटिंग में सभी बैठे हुए थे, मीटिंग पूरी हो गई और फिर उस टाइम दादी जी बहुत कम बोलते थे और दादी जी सबको टोली दे रहे थे, किसी को कोई शब्द नहीं बोला दादी जी ने। और लास्ट में जैसे मेरा नंबर आया, मैं सबसे छोटा था, सेवा कर रहे थे हम, समेट लिए सारा सामान, और फिर दादी जी मिले, दादी ने एप्पल दिया मेरे को और बोला सबको बांट के फिर खाना। वो बात भी दादी का मेरे लिए वरदान बन गया, और मैं गया डिपार्टमेंट में, सबको बांट के फिर तब से फिर मन में यही भावना रहती थी, चाहे बाबा की टोली मिले, चाहे कोई और भी मिले, कुछ भी, तो जब तक 8-10 लोगों को या जो भी साथी संबंधी हैं या जो भी शिव परिवार के नज़दीक के हैं, उनको जब तक नहीं बांट दिया जाए तो गले में नहीं जैसे उतरती है कोई भी चीज़, ऐसी भावना बन गई थी। तो दादी मीटिंग हॉल में हम बैठते थे, आगे बैठते थे, तो दादी जब आते थे तो ऐसे सबको ऐसे हाथ से भी और नैनों से दृष्टि देते थे। तो मैंने कई बार फील किया कि दादी के इधर मस्तक से भी किरणें निकल रही हैं और हाथ से भी किरणें निकल रही हैं, दोनों से पैरेलल, और मैं सबसे आगे नीचे बैठता था जानबूझ के कि सबसे ज़्यादा मैं जो है रिसीव कर लूँ। और फिर ऐसे करते करते वो दिन पूरे हुए। उसके बाद अभी जानकी दादी जी का देखा आप सबने, तो दादी जानकी जी के साथ का भी एक विशेष अनुभव रहा इस तरह का कि एक बार जो डायमंड हॉल के साथ में सेमिनार हॉल है 85, वहाँ पे मीडिया विंग का एक सेमिनार चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे सेवा मिली थी मीडिया विंग के साथ। वो 3rd संडे का दिन था, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे था। तो उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि अभी मीटिंग पूरी करते हैं, बाकी कल करेंगे। अभी जो है जानकी दादी जी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए हैं, तो सभी चल के मेडिटेशन करेंगे। तो मुझे भी चांस मिल गया, नहीं तो हम साउंड की सेवा में होते हैं। उस दिन मैं फ्री हो गया, फिर वो ग्रुप के साथ ही मैं जाके हॉल में सबसे नीचे आगे बैठ गया, और माइक वाली सेवा में दूसरा भाई था। जैसे ही 7:30 का मेडिटेशन पूरा हुआ, दादी जी ने बोलना था, क्योंकि 7:30 से 8 दादी क्लास कराते हैं पहले से। तो मुझे 7:30 के मेडिटेशन बहुत पावरफुल हुआ, और उसके बाद जैसे ही अंतिम क्षण चल रहे थे, 7:30 का गीत अभी चल ही रहा था, उसमें ही मतलब ऐसे अचानक इमर्ज हुआ कि 108 की माला में आने का मुझे पुरुषार्थ करना है। ऐसा अभी चल ही रहा था, अभी बहुत इंटेंसिव चल रहा था। और उतनी देर में जैसे ही उधर व्हाइट लाइट हुई, गीत पूरा हुआ और माइक रख दिया उधर आगे। दादी जी ने पहला ही शब्द ओम, 3 बार ओम शांति बोलते ही पहला शब्द दादी ने बोला, 108 की माला में आने का कौन कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। तो मेरे मन में वही संकल्प चल रहा था, तो मेरा हाथ रोका नहीं और तुरंत सीधा हाथ मैंने ऐसे खड़ा कर दिया। तो दादी ने ऐसे किया, इधर आओ। फिर मैंने सोचा पीछे वाले को बुलाया होगा, पीछे बड़े भाई सब बैठे थे सोफे पे, मैं तो नीचे बैठा था। तो देखा तो कोई हाथ खड़ा नहीं था। फिर दादी ने बोला तुम्हें ही बुला रही हूँ, आ जाओ। तो फिर मैंने बोला अभी तो जाना पड़ेगा। फिर मैं गया धीरे धीरे। तो दादी ने बोला क्या पुरुषार्थ करते हो 108 में आने का, वो पुरुषार्थ सुनाओ। जो भी मैं कर रहा हूँ वो सुनाऊंगा। फिर मैं बैठा, और भाई मेरे से सीनियर भाई था, उसने माइक रखा और मैंने शुरू किया अपना, बताया जो मैं पुरुषार्थ करता था, जो चार्ट रखता था कि मैंने ये चार्ट में पॉइंट रखे हुए हैं, स्वयं संतुष्ट रहना सेवा में, और सबको जो भी सेवा साथी हैं वो भी मेरे से संतुष्ट रहें। उनको सिर्फ सेवा से संतुष्टि की बात नहीं है, लेकिन जब अमृत वेला के योग के बाद भी 15 मिनट मैं उनको सबको सकाश देता था, चाहे वो सेवा साथी हैं, चाहे वो पूरे विश्व में जो भी बीके भाई बहन हैं, वो सब, उन सब का मेरे ऊपर अधिकार है, इसलिए मेरे योग की शक्ति भी उनको जानी चाहिए, ऐसा मेरे मन में भावना रहती थी। तो वो मैंने पॉइंट में बताया कि ऐसा स्वयं संतुष्ट रह के सबको, सब मेरे से संतुष्ट रहें, ऐसा सेवा का लक्ष्य, और कर्म करते हुए बाबा की याद बनी रहे, ये मैं पुरुषार्थ करता हूँ। तो जैसे अभी हम डिपार्टमेंट से डाइनिंग हॉल तक जाते हैं, तो वो उतना टाइम जैसे 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं याद में चलता हूँ कि अब मैं बाबा का ब्रह्म भोजन खाने जा रहा हूँ। तो उस टाइम मन बुद्धि तो फ्री है, कोई सेवा का बोझ भी नहीं है, ना कुछ सोचना है, तो वो मैं समय सफल करता हूँ। फिर याद में ही भोजन करता हूँ, उसमें बीच में जाती है भले, लेकिन लक्ष्य रहता है कि और ज़्यादा करना हो, क्यों किसकी बुद्धि इधर उधर क्यों गई। तो ऐसा करने से जो है, और फिर मैंने और भी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि 9 से 10 बजे जो है, जो हॉस्पिटल्स में बेचारे रोगी हैं,
ऐसे ऐसे दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको प्रकाश देना है। फिर 10 ऐसे टाइम बांटा हुआ था। फिर जो वैज्ञानिक हैं दुनिया में जो रिसर्च कर रहे हैं उनको ऐसी टचिंग हो कि वो सतयुग की दुनिया के लिए अच्छी रिसर्च करें और उसमें वो सफल हो, उनको वैसी टचिंग हो। प्रकृति के लिए रखे थे कि प्रकृति के प्रति शुभकामना। तो फिर दादी ने मेरे को जब पूरा कर दिया, मैंने 10 मिनट बोला होगा शायद, तो दादी ने बुलाया, इधर आओ, कहाँ सेवा करता है। मैंने फिर ऐसे, वो साथ में अंसा बहन बैठी थी, उन्होंने बोला ये माइक वाला है दादी। बोला अच्छा। तो फिर बोला कोई और है, फिर एक जना और आया, दो तीन और आए बाद में। फिर उनका पूरा हो गया तो दादी ने बोला वो जो पहले वाले ने सुनाया वो बिल्कुल एक्यूरेट था, ये तो ये सुना रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मैंने बोला था कि क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ क्या कर रहे हो 108 की माला में आने के लिए, क्या करना चाहिए वो तो सबको पता है, वो तो मुरली में रोज आता है, लेकिन क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आपके पास, वो बात थी। वो भाई ने नेचुरल सुनाया जो कर रहा था। तो फिर दादी ने, फिर जैसे क्लास पूरी हो गई, फिर अगले दिन मुरली सुबह दादी सुनाने आती थी। हम कॉन्फ्रेंस हॉल के उस टाइम कैबिन में थे, अभी तो बाहर ओपन में बैठते हैं बहनों की साइड में, तब हम अंदर बैठते थे। तो दादी जैसे ही सुबह उधर से जा रही थी तो हंसा बहन को भेजा, और हंसा बहन, मैं साइड में बैठा था, हंसा बहन आई मेरे कान में, बोला कि दादी ने आपको बुलाया है, मुरली के बाद दादी से मिलने उधर कॉटेज में आना। मैंने बोला ठीक है। तो मुरली पूरी हुई, फिर मैं गया दादी जी के पास। दादी जी ने मेरे को बुलाया, वो जो तुमने कल पॉइंट सुनाए थे ना, मुझे बहुत अच्छे लगे, वो मुझे लिख के देना, मैं उसको छपाऊंगी और फिर मैं राजू भाई को दूंगी, प्रिंट करवा के। मैं बांटती हूँ ना जैसे वो सबको कुछ ना कुछ टोली के साथ, तो वो बांटने के लिए अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी। मैंने बोला नहीं दादी, नाम नहीं, नाम तो चाहिए नहीं। तो दादी ने बोला हाँ ऐसा करेंगे। और फिर अगले दिन वैसे मैं लिख के ले आया, फिर दादी को और रजिस्टर ले आया था मैं, जो चार्ट आज तक मैंने रखा था वो रजिस्टर भी ले आया था। मैंने बोला ये मैं चार्ट दादी जी रखता हूँ। तो दादी ने वो सारा देखा मेरा रजिस्टर, बोला ये तो बहुत अच्छा है, बाकी अभी तुम और भी सूक्ष्म सेवा कर सकते हो, बीज रूप स्थिति में रह सकते हो। ये तो बच्चों वाला पुरुषार्थ है, माना ये अभ्यास करने के लिए अच्छा है। अभी तुम्हारा अभ्यास हो गया है तो अभी तुम निराकारी स्थिति का ज्यादा अभ्यास कर सकते हो। और निराकारी स्थिति का जो अभ्यास करता है उसको फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती कि इसको सकाश उसको सकाश, उसका तो फिर नेचुरल जाता है सबको, जिसको जरूरत होगी उसको वो मिल जाएगा। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर दादी ने बहुत प्यार किया और मैं नीचे बैठा था, दादी ने अपने पास बुलाया, इधर आओ इधर बैठो, पास में बिठाया। और फिर अगले दिन फिर बुलाया, अगले दिन फिर क्लास कराई दादी ने, जो शाम को दादी जो क्लास कराती थी, उस दिन फिर मेरी सेवा थी माइक की। तो मैंने माइक रखा, क्लास पूरी हुई, दादी ने फिर मेरे को बुलाया, इधर आओ तुमने क्लास सुनी। मैंने बोला हाँ जी दादी, मैं तो इधर ही था। बोला ये जो क्लास सुनाई मैंने, वो जो तुमने कल पॉइंट सुनाए थे उसके ऊपर सारी क्लास थी, उसका विस्तार सुनाया मैंने। और मैं तेरे को बुलाना चाहती थी, इन सब को आपका परिचय कराना चाहती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम अभी छोटा है, ये सब बड़े हैं, इसलिए थोड़ा, नहीं तो फिर वो जो हो जाता है ना पैसा। फिर अगले दिन दादी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, तीनों स्थान पर क्लास कराई, वहाँ भी सब जगह दादी ने वो जो है बताया। तो वहाँ के भाई एक दिन बता रहे थे कि ऐसे ऐसे, दादी बता रही थी कि ऐसे साउंड वाला भाई वहाँ पे अच्छा ऐसा पुरुषार्थ करता है, आप सबको ये ऐसा करना चाहिए। मतलब ये दादी जी के साथ के अनुभव। वैसे तो चलते फिरते और जैसे हम योग युक्त रहते हैं, 8 भी हो जाता होगा, 6 भी होता है, 7 भी होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में कभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा। जैसे यहाँ सूरज भाई का ग्रुप बना हुआ है, तीव्र पुरुषार्थी का, राजू भाई जी का बना हुआ है, तो उसमें भी हम जाते हैं। तो वो भी लक्ष्य जो देते हैं, चार्ट देते हैं और साथ में पुरुषार्थ बताते हैं, वो विधि पूर्वक करते हैं। लेकिन ऐसा कंटिन्यू वो फिर कभी 8 हुआ, कभी 7 और कभी 6, 5 ऐसा हो जाता है। लेकिन 8 घंटा लगातार कुछ ज़्यादा दिन रहे, उसके कुछ खास अनुभव हों, उससे थोड़ा अभी दूरी बनी हुई थी। तो वो दिल में लगन रहती थी कि ऐसा हो कि कंटिन्यूटी में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो उसका फिर मौका मिला, ये तो लक्ष्य बनाया मैंने। और ये जो शुरुआत की जब, तो 8 घंटे का मैंने बोला पहले 7 दिन का रखो। तो 7 दिन का मैंने जब पूरा किया, फिर मुझे लगा कि 11 दिन तो हो ही जाना चाहिए। बीच में जानकी दादी जी का भी अव्यक्त होना हुआ, उसमें भी उस दिन भी फिर 8 घंटे का पूरा हो पाया। मैंने बोला उस दिन मुझे डाउट था कि नहीं हो पाएगा, काफ़ी बिजी थे हम, लेकिन लक्ष्य रखा था। मैंने बोला नहीं, मिस हो गया तो फिर आगे भी मिस हो जाएगा। उस दिन भी फिर रात को 12 बजे तक बैठ के भी पूरा कर लिया।
उसका जो खुशी और नशा आया, उससे लगा कि नहीं आगे भी करना है। तो फिर जब 11 दिन हो गए तो फिर एक दिन मैंने सोचा दादी जी से मिलेंगे, तो मैं दादी से मिला हूँ। और वो 8 घंटे का मैंने अलग अलग कब कब कहाँ बैठता हूँ और कितने टाइम योग किया, वो सब 8 घंटा टोटल करके ऐसे लिख के चार्ट बनाया हुआ था। बैठक 8 घंटा योग का अलग से बनाया और दूसरा चार्ट जनरल वाला अलग। तो दादी जी से मिलने गया तो वहाँ दिखाया दादी को, और ऐसे मैंने ये रखा है और आगे भी रखना है ऐसे। इसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करानी हो या कुछ आपको और सुझाव देना हो जिससे और अच्छा हो पाए तो आप भले बताइए। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा था तो बहनें बैठने नहीं दे रही थी वैसे पास में, तो बोल रहे थे दूर से ही आप बस शॉर्टकट में पूछ लो। तो दादी ने देखा, बोला ये तुम करते हो, ये अकेले करते हो या सभी का मिला के लिखा है? मैंने बोला मैंने किया है, वही लिखा है। फिर बोला इधर ही पास में आ जाओ, वो रोक रहे थे। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इधर आओ। फिर वो दादी ने सारा रजिस्टर पढ़ा तो करेक्शन दादी बोलती है ये जो इंग्लिश वाला लिखते हो ना, मुझे उसमें करेक्शन जरूर करनी होती है। तो आवर्स को उसमें डिजिट के साथ मिला दिया था। बोला इसको थोड़ा अलग रखना होता है। तो ऐसे ऐसे करेक्शन तो बता रही है दादी ने। फिर बोला ये चार्ट तुम्हारा को कभी ने देखा है किसी ने डायरेक्शन दिया था या खुद ही बनाया? मैंने बोला माना बाबा जैसे मुरली में बोलते हैं वैसे उसी हिसाब से बनाया, बाकी एक बार जानकी दादी जी को दिखाया था। बोला अच्छा, जानकी दादी ने पढ़ा था तो मैं देखा। हाँ जी। फिर वो 11 दिन हुआ पूरा, फिर उसके बाद 21 दिन हुआ, फिर ऐसे 40 दिन, फिर वो 2 महीने तक लगातार जो है बाबा की मदद से हो पाया। और उससे मतलब अच्छा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और अभी उसको कर्म करते हुए भी याद में रहने का अभ्यास। ये जो 8 घंटे का विशेष रूप से रहा, इसमें मैंने बेस यही रखा था कि 5 स्वरूप का अभ्यास और उनको भिन्न भिन्न अनुभव जो बाबा ने अभी लेटेस्ट मूल्यों में बताया था, मार्च अप्रैल में जो चली थी, 5 स्वरूप का अभ्यास 12 बार करना है और 5 मिनट और फिर 1 मिनट का अलग से, तो 24 बार हो जाता है। तो उन दोनों को मैंने लिया था अलग अलग, वो करते थे। और फिर जब भी योग में बैठते थे तो 5 स्वरूप से शुरू कर देते थे, लेकिन उसका भी कोई इतना नहीं कि भी बार बार रिपीट या बहुत ज़्यादा बार करने का। लेकिन अगर योग युक्त स्थिति में अच्छे से बैठ गए हैं, उसमें अच्छी अनुभूति हो रही है, तो जिस स्वरूप में अच्छी अनुभूति होनी शुरू हो गई उसी में स्थिरता लाई और उसी में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने का हो रहता है। कभी कभी वो 5 स्वरूप का अभ्यास आधा घंटा भी चल जाता था, कभी कभी एक स्वरूप में 20 मिनट लग जाते थे, और कभी कभी वो 5 मिनट में और 1 मिनट में भी, क्योंकि वो पूरा भी करना है। तो ऐसे करते करते 5 स्वरूप के अभ्यास में एक बार मुझे अनुभव हुआ कि अभी पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे और मैं ऐसे अभ्यास कर रहा था 5 स्वरूप का। तो जैसे ही बिंदु स्वरूप में एकदम जैसे दादी जी बोलते थे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर है और रहने का घर भी शांति धाम है। तो जब हम हैं ही शांति धाम के रहने वाले, पिता भी शांति का सागर है और मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करते करते एकदम तो मतलब गहराई में चला गया था, बिल्कुल जैसे बाहर का वो कोई कॉन्शियस नहीं था। ये ध्यान था कि अभी 7:30 पूरे होंगे, क्लास चलने वाली है तो मुझे माइक रखना है, लेकिन बाकी जो है और कोई बाह्यात बातों में या और इधर उधर देखने को कोई वो नहीं। तभी अचानक कोई हाथ आया, पीछे से हाथ लगाया वीडियो वाला भाई कि आज क्लास नहीं है, आज वीडियो चलाना है, इसलिए आपने ऑडियो देना है वहाँ पे पिन लगाना है। तो जैसे ही उसने हाथ लगाया पीछे से तो मुझे लगा जैसे किसी ने सागर में पानी में हाथ लगा दिया और पूरी लहरें फैलने लगी ऐसे। तब मैं अरे वो उसमें एक्टिव हुआ थोड़ा सा कि कोई, फिर भी मेरा मन नहीं किया कि पूरा देखूं। मैंने बोला वो जो काम में बता रहेगा क्या है, फिर भी। लेकिन जैसे फिर आया तो वो उतना नीचे आ गया, तो उस स्थिति में आने में फिर भी मतलब टाइम लगा, फिर आ नहीं पाया, तो थोड़ा काम ही रहा। तो ऐसे मतलब जब हम अच्छी अनुभूतियों में चले जाते हैं या ज़्यादा लंबा समय अभ्यास करते हैं तो फिर हमें किसी भी स्थिति में स्थित होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सोचा और हुआ। जो बाबा ने अभी लेटेस्ट मूल्य में बोला कि 1 मिनट का अभ्यास करो, तो वो चाहे वो देवता स्वरूप है, चाहे फरिश्ता स्वरूप है, चाहे बिंदु रूप है, अगर हमें पूरे टाइम में या ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम उन्हीं स्मृतियों में रहते हैं, ज्ञान योग की स्मृतियों में रहते हैं, बाह्यात बातों में ज़्यादा नहीं जाते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, अंदर मन में कोई पक्का लक्ष्य रखा हुआ है, तो फिर वो 1 सेकंड का और 1 मिनट का अभ्यास भी होता है। और बोला और हुआ,
जैसे हमें कोई दुख की या कोई और परिस्थिति या कोई घटना याद दिलाता है तो बोला और अनुभूति शुरू हो जाती है, चाहे वो उस सीन की जो जैसा भी सीन होगा वैसी फीलिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक बार मीटिंग हॉल में बैठा था तो 7 बजे जैसे ही वो देवता स्वरूप में बैठा था कि अभी मैं बिंदु रूप में परम धाम से, बिंदु रूप से सीधा देवता स्वरूप में, यदि आत्मा भी बिल्कुल पवित्र और शरीर भी पवित्र एकदम धारण किया हुआ है, उधर मुझे वो फीलिंग आई कि अभी 7:30 होने वाले हैं और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने देवता वाली ड्रेस पहनी हुई है, ताज भी लगा हुआ है, तो अभी अभी मुझे तो माइक देने जाना है, तो ये सब तो वाइट वाले बैठे हैं। उस फीलिंग में चला गया था एकदम। तो अभी मैं कैसे चेंज कैसे करूँगा 1 सेकंड में। तो जैसे ये स्मृति आई तो तुरंत मुझे जागृति आ गई कि नहीं, मैं तो स्मृति स्वरूप था कि देवता स्वरूप की, पहना कुछ नहीं, पहना तो वैसा ही है वाइट वाला जैसा है। ये 5 स्वरूप का अभ्यास जब बाबा ने 2009 या 10 में शायद मुरली जब ये चलाई थी, तब भी मैंने ये अभ्यास काफ़ी टाइम तक किए थे। उसमें एक बार हम जा रहे थे जयपुर, प्रोग्राम में गए थे वैशाली नगर में, किसी भवन का उद्घाटन था, दादी जी के साथ मैं और रवि भाई और एक भाई और थे, एक गाड़ी में जा रहे थे और प्रोग्राम में जाके वापस आए जैसे ही तो स्वरूपगंज से थोड़ा आगे की तरफ जो है वो गाड़ी, एक गाड़ी दूसरी पेट्रोल भर के इस तरफ से आ रही थी और हमारी गाड़ी एकदम सामने से आ रही थी, तो बिल्कुल मतलब आमने सामने टक्कर हो गई जैसे। और मैं उस टाइम 5 स्वरूप का अभ्यास ही कर रहा था अंदर में, और मुझे साफ दिखा, मेरी आंखें खुली थी और मैं स्पष्ट देख रहा था कि वो गाड़ी इधर से आ रही है और कुछ होने वाला है। मैं रोकने वाला भी था, मैंने बोला अभी इससे ब्रेक लगेगी नहीं एकदम, और वो तुरंत आमने सामने, मैंने दोनों सीट ऐसे पकड़ा था अच्छे से और वो अपना अभ्यास कर रहा था। और वो गाड़ी 3 बार पलटी हुई और वो पलटी होके दूसरी उसकी गाड़ी तो उधर सड़क के दूसरी तरफ गिरी और हमारी गाड़ी का पूरा इंजन जो है वो दब गया। और तो उधर पेट्रोल पंप वाले भी सारे दौड़ के आए और जो गाड़ी पलटी हुई थी उनके भी किसी नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी, वो भी सब निकल के आए। उन्होंने सोचा इनकी गाड़ी का नुकसान हुआ होगा, गाड़ी में जो अंदर बैठे हैं वो व्यक्तियों को लगी होगी चोट वगैरह। तो हमें तीनों में से किसी को भी नहीं लगी। अगर हम उस स्मृति में रहते हैं तो कैसे मक्खन से जैसे बाल निकल जाता है। और सब निकले बाहर, मैं अंदर ही बैठा था, मैं उस स्वरूप में ही था। मैंने बोला अभी क्या करेंगे। फिर शांतिवन से गाड़ी आई, वो हमें लेके गई, वो गाड़ी तो वहीं छोड़ी, वो क्रेन से लेके गई। ऐसे ऐसे करके ये जो बाबा ने हमें 5 स्वरूप हो, चाहे ब्राह्मण, फरिश्ता और बिंदु स्वरूप का अभ्यास हो, ये हमें बड़ी मदद करते हैं। जो हमें अंदर ही अंदर मन मना भाव का बिजी रहता है, मन बिजी रहने से व्यर्थ में और साधारण बातों में नहीं जाता और अपने लक्ष्य पर फोकस रहता है। ऐसा करने से आत्मा शुद्ध होती जा रही है, पवित्र होती जा रही है, आप सबकी दुआओं से, शुभ भावनाओं से उठते जा रहे हैं। और इसका जो अनुभव जो मैंने बताया कि सभी की दुआएं कैसे लिफ्ट का काम करती हैं और परीक्षा में हमें कैसे पास तो कराती हैं लेकिन उड़ती कला का अनुभव कराती हैं, और मेहनत का तो पता ही नहीं चलता कि मेहनत क्या चीज़ होती है। तो जब चारों तरफ सभी बैठे थे रिश्तेदार और फाइनल कर रहे थे ये बातचीत, मुझे ख्याल आ रहा था कि ये तो बाबा भी ऐसा सीन क्रिएट हो गया जैसे द्रौपदी का वो चीरहरण हो रहा हो। अभी तो या तो ब्राह्मण जीवन है या तो फिर ये शादीशुदा वाला यस और नो में सारा खेल अटका हुआ है। और वो बड़े सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए, नाना जी, वो अपना पगड़ी रख रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, भाई मान जाओ, आप ऐसे नहीं करो, इज्जत हमारी इज्जत है। मैंने बोला ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो गया अभी। तो फिर मुझे अचानक ही, अभी कुछ बोला तो जा ही नहीं रहा था, उनके आगे जा रहा है, नाना भी क्या करने, चुप हो गया था मैं। फिर वही फाइनल जो बोलना था, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ। तो अचानक मुझे एक सीन क्रिएट हुआ कि सारे मेरे जो जहाँ मैं क्लास करता था वो सारे मेरे आमने सामने खड़े हैं चारों तरफ और मुझे दुआएं दे रहे हैं। वो जो मुझे क्लास में बोलते थे वही शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा भाई है, वो नंबर 1 जाता है, ये क्या बोलते धारण स्वरूप है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये बहुत पक्का बच्चा है, वाह का पक्का बच्चा है, विजयी बनेगा और निश्चय बुद्धि है। ऐसे ऐसे मतलब शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। तो वो मुझे बड़ा बल मिला अंदर से। और जैसे उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं, उधर से शब्द आने लगे कि ये कुछ नहीं बोल रहा है, अभी मान गया, चलो जी ओके कर दो। मैंने बोला क्या ओके कर दो? उन्होंने बोला बस हो गया, फाइनल हो गया, मैं मान गया। तो मैंने बोला उसी बात में मान गया कि शादी नहीं करनी है, बाकी सारी बातें आपकी मानने को तैयार हो। वो फिर उन्होंने सिर पकड़ा, ये कुछ नहीं मानने वाला, ये तो इसको विदाई करो, इसको प्रॉपर्टी से छुट्टी करो, ये करो। मैंने बोला जो भी करो, लेकिन
बस ये वाला काम, सब कुछ ठीक हो गया। फिर बाबा ने यहाँ पहुँचा दिया और सबकी दुआएं कैसे काम करती हैं वो मुझे सूक्ष्म में अनुभव हुआ, नहीं तो उस टाइम कुछ भी होता ऐसे लग रहा था जी। इमेजिनेशन पे कंट्रोल कैसे करें? जो ये बताया ना अभी कि ये हमारा जो पुण्य कर्मों की कमाई और ये जो योग बल और ज्ञान का जो हमने जितना चिंतन किया है वो उस परीक्षा के समय काम आता है। जो मैंने अपना उदाहरण सुनाया अपने जीवन का कि उस टाइम कुछ भी काम नहीं करता, ना उस टाइम हम किसी का विरोध कर सकते, ना हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, ना ही कुछ सूझता है को ज्ञान का पॉइंट। लेकिन जो उस टाइम पुण्य का खाता जमा किया हुआ है और योग बल कितना हमने जमा किया हुआ, कितनी सबकी दुआएं ली हुई हैं, कितना हम श्रीमत पर चले हैं, वो उस टाइम काम आता है। जैसे हम परीक्षा देते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा पत्र सामने आया है तब थोड़ा हम किताब देख के पढ़ेंगे। उस टाइम तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही काम आता है, तो उस टाइम तो हम किताब सामने थोड़ा देखते हैं। जब हम स्मूथली चल रहे हैं वही हमारा मेहनत का टाइम है, उस टाइम हमने अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पुरुषार्थ करना है। हाँ, जब हमें परीक्षा आई है तो फिर हम बाबा को याद करते हैं, जो संबंध, जो बाबा के भिन्न भिन्न संबंध हैं, सोमान हैं, और जो भी हम क्लासेस में सुनते हैं उनका हम अभ्यास करें, जो बाबा मुरली में बोलते हैं। हाँ, जब ये परीक्षा आती है तब हम कैसे कंट्रोल करें, तो वो फिर बाबा ने बताया कि बाबा को आह्वान करो कि बाबा आ जाओ, मदद करो। उस टाइम योग तो लगता नहीं है, स्थूल रूप में हम बाबा से बातचीत करें। तो जो मैंने अपना एग्जाम्पल सुनाया कि मैंने ऐसे बाबा को अपने आप को अर्पण किया, बाबा स्वीकार कर लो। और ऐसे आपके भी खुद के भी अनुभव होंगे कितने सारे कि बाबा कदम कदम पर मदद करते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है, ऐसी जब घटना होती है, मानसिक रूप से हम खिंचाव महसूस करते हैं या लगता है कि और सोच चल रही है, तो ऐसे में हम स्थूल रूप में भी कुछ ना कुछ ऐसा रखें कि जो बाबा की फोटो हो, चाहे फोटो नहीं भी है तो भी हम मन में किसी संबंध से बाबा को याद, बाबा आ जाओ, बस आप बैठो इधर और ये ठीक करो इस बात को। ऐसा मतलब कुछ ना कुछ स्थूल भी बनाए तो फिर वो सूक्ष्म स्मृतियों में आता जाएगा। और निराकारी स्थिति का जो अभ्यास करते हो उसमें और उसमें बीज रूप स्थिति क्या डिफरेंस है, और उसमें क्या आप अभ्यास करते हो? हाँ जी, जब भी मैं योग में बैठता हूँ तो 5 स्वरूप से शुरुआत करता हूँ और उसमें ब्राह्मण स्वरूप का जैसे मैं लेता हूँ, तो ब्राह्मण स्वरूप में जो बाबा ने आज की मुरली बोली है उसमें से ही जो इसेंस रूप में मुझे याद रहता है या याद करना है, इमर्ज करना है उन ज्ञान के पॉइंट्स को, क्योंकि ब्राह्मण हमारा स्वरूप है ही क्या, ब्राह्मण का फाउंडेशन ही हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान को जैसे स्मृति में लाते हैं तो वो जो बात याद आती जाएगी उससे बाबा से स्नेह बढ़ेगा, क्योंकि वो बाबा के ही बोले हुए शब्द हैं। ऐसे भी दुनिया में जब हमें किसी की बातें याद आती हैं तो क्या होता है, उसके साथ हमारा जैसे कांटेक्ट बन जाता है। ऐसे ही बाबा की बातों को याद कर रहे हैं तो बाबा के साथ कांटेक्ट बन गया हमारा। और उसी स्मृतियों में फिर ऐसे नहीं कि हम बहुत सारे पॉइंट रिवाइज करने हैं, किसी एक पॉइंट पर जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें जो हमें धारणा करनी है उस पर हम स्थित हो जाएं और बाबा से वो शक्ति फील करें। और मैं ऐसा करता हूँ, मतलब फिर मैंने वो ब्राह्मण स्वरूप से मैं फरिश्ता स्वरूप में एकदम लाइट की स्टेज आ गई ये मनन चिंतन करते करते, और मैं फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सामने चला गया। और फिर बाबा फरिश्ता के रूप में मेरे सामने है और बाबा मुझे जैसे दृष्टि दे रहे हैं, उसी ज्ञान के पॉइंट को धारण करने के लिए मुझे वरदान शक्तियाँ भर रहे हैं। और बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी और मेरा एकदम वो लाइट का स्वरूप भी एकदम जैसे डिसअपीयर हो गया और बिंदु रूप में एकदम निराकारी स्थिति में चला गया। और वो निराकारी स्थिति, बिंदु रूप स्थिति परम धाम में एकदम जैसे बाबा से वो लेजर की किरणें पड़ रही हैं, शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। और मुझ आत्मा में जो बहुत सारी पुरानी स्मृतियाँ जो द्वापर कलयुग से पड़ी हुई हैं, वो स्मृतियाँ जैसे एकदम वॉश आउट हो रही हैं और एकदम आत्मा जो है चमक रही है और दैवी स्मृतियाँ इमर्ज हो रही हैं। तो जो दैवी स्मृतियाँ इमर्ज हो रही हैं उसमें फिर ये ज्ञान इमर्ज हो रहा है। तो वो जो ज्ञान मैंने ब्राह्मण स्वरूप से शुरू किया था उसी का वो पॉइंट वो फिर शक्ति रूप में बनता जा रहा है। जैसे वो जब बनता है, जैसे आज बाबा ने बोला कि संगम युग जो है वो उसमें मुख्य है पवित्रता, उसमें दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, वाइब्रेशंस की, संकल्पों की और स्मृतियों की, स्वप्न में भी पवित्रता, ऐसे ऐसे। तो वो जब बाबा शक्ति भर है वो आत्मा में शक्ति भर है, वो आत्मा में शक्तियां आ गई। फिर मैं आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बन गई, बेदाग हीरा बन गई, अब मैं देवता स्वरूप में एकदम कंचन काया में प्रवेश कर लिया मैंने। फिर उस देवता स्वरूप में बहुत कम समय देता था मैं देवता स्वरूप, क्योंकि वो तो हमारा प्राप्ति स्वरूप है, वो पुरुषार्थ स्वरूप हमारा बिंदु रूप का है, फरिश्ता स्वरूप का है, ब्राह्मण स्वरूप का है, ये तो हमारा प्राप्ति स्वरूप है। जब मैं ब्राह्मण स्वरूप और
फरिश्ता स्वरूप और बिंदु रूप में ज्यादा से ज्यादा रहता हूँ, तो देवता स्वरूप तो ऑटोमेटिक ही टिकना शुरू हो जाता है, उसमें तो मैं एक आधा मिनट ही ठहरता था। लेकिन जब ऐसी स्मृतियों से होके आते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ही उसमें, जैसे हम अभी चलना है, अभी इसके बाद मुझे कोई कार्य व्यवहार में आना है, तो देवता स्वरूप में हम जाएं और मेरी कर्मेंद्रियां एकदम शीतल हैं, शांत हैं, दिव्य गुणों से भरपूर हैं। अभी मैं एकदम, जैसे वो बाबा ने आज कल में पॉइंट बोला था कि ऐसा योग बल जमा करो जो कर्मेंद्रियां एकदम उसकी चंचलता समाप्त हो जाए। जब हम ऐसा योग करके उठेंगे तो नेचुरल आधा पौना 1 घंटे तक भी जो हम कर्म करेंगे उसमें याद समाई हुई रहेगी। फिर उसके बाद पूज्य स्वरूप आ गया, तो वो तो हमारा है ही। जो हम देवता स्वरूप में इतना ऊंच बने हैं, जो हमारे जड़ी चित्रों का भी मतलब उसके द्वारा भी लोगों को शांति, खुशी और दिव्यता का अनुभव होता है, चित्रों के द्वारा भी। फिर उसके लिए फिर हम बाबा की महिमा करते हैं कि हाँ, बाबा आपने इतना ऊंच बनाया, जो हमारे चित्रों द्वारा भी सेवा होती है, पूजा होती है। ऐसा अनुभूति की विशेष। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको भी धन्यवाद कहूंगी। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमें बोलने का चांस दिया। आप सबको भी लाभ हो और आप सबकी भी स्थिति और आत्मिक उन्नति हो। बहुत अच्छा, सब आगे बढ़े, प्यार प्रेम से चलें। ओम शांति। ये हमारे संजय भाई गिफ्ट ले रहे हैं। ये भी अच्छा साइलेंस का अभ्यास करते हैं। साउंड डिपार्टमेंट में होने के कारण दादियों से इनकी टिकलू टिकलू होती रहती है।